ये आइलैंड जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़े शिट का ढेर हुआ करता था। वेट अ सेकेंड, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं पहले हम वो जान लेते हैं। यही वो आइलैंड है जिसे एक समय में सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। साल 2017 के आते तक ये सबसे गरीब देश बन गया और ऐसी जगह में तब्दील हो गया जहाँ कोई नहीं रहना चाहता, यहाँ तक कि रेफ्यूजीज भी नहीं। ये कहानी जितनी सुनने में दिलचस्प है उतनी ही ये जानना और समझना भी कि आखिर इस देश के साथ ऐसा क्या हुआ था। वॉच आउट फैक्ट चैनल आपको ये स्टोरी बताएगा, बने रहे वीडियो के अंत तक। सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला ये देश है नाउरू, जो दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और मनाको के बाद। नाउरू में करीबन 11,000 लोग रहते हैं। इंसानों के यहाँ घर बसाने से भी कई साल पहले तक इस जगह की लोकल बर्ड्स गुनाओ इस आइलैंड को अपने रेस्ट रूम के लिए यूज करते थे। जी हाँ, रेस्ट रूम। और ऐसा कई लाखों सालों तक चलता रहा। इन बर्ड्स की एक्सक्रीटा की वजह से इस आइलैंड पर बहुत सी जगहों पर फास्फोरस रिच डिपॉजिट्स मिलने लगे। आपको बता दें कि फास्फोरस एक बेहद अहम तत्व होता है जो खेती में फर्टिलाइजर के काम आता है। पूरी दुनिया में इसके डिपॉजिट्स काफी कम पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि नाउरू एक बेशुमार सोने की खान जितनी कीमती चीज पर बैठा था और इसका पता सबसे पहले जर्मन्स को चला। उन्होंने इस जगह पर साल 1906 में पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी के नाम से माइनिंग शुरू कर दी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी 1919 में माइनिंग ब्रिटिश फॉस्फेट कमीशन के नाम से जारी रही और उस दौरान नाउरू देश ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों की झोली में जा गिरा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 तक यहाँ की कंडीशंस में कोई खासा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन साल 1967 में जब नाउरू को इंडिपेंडेंस मिली तब यहाँ की कंडीशंस में बदलाव की शुरुआत हुई और यहाँ नाउरू फॉस्फेट कॉर्पोरेशन के नाम से माइनिंग जोरों से शुरू हो गई। यहाँ के लोगों ने जमकर माइनिंग की, इतनी कि नाउरू महज कुछ दशकों में ही अमीर बन गया। यहाँ तक कि सी शोर्स पर फॉस्फेट्स को लोड करके एक्सपोर्ट करने के लिए लोहे के बड़े बड़े पुल बनाए गए। साल 1975 तक इस देश ने $2.5 बिलियन के इक्विपमेंट्स बना लिए थे। यहाँ की पर कैपिटा इनकम दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुँच गई थी। ऑयल हेवन कुवैत उस वक्त भी नंबर 1 पर था। तो आखिरकार इतने सारे पैसे के साथ नाउरू की सरकार ने आखिर क्या किया? क्या उन्होंने भविष्य में इस फॉस्फेट रिसोर्स को खत्म होने के बाद खुद को मजबूत इकोनॉमी बनाने के लिए कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स किए? नहीं, उनके पास और बेहतर आइडियाज थे। इस पैसे से यहाँ के लोगों ने गाड़ियाँ, बंगले खरीदे। यहाँ की सरकार ने होटल्स, गोल्फ कोर्स बनाए और एयरलाइंस भी शुरू की ताकि वो वेस्टर्न फूड को इंपोर्ट कर सके। और तो और सरकार ने एक नाउरू ट्रस्ट भी बनाई जिसकी मदद से स्पेयर पैसों को री इन्वेस्ट किया जा सके। लेकिन मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इग्नोरेंस की वजह से ये पैसा बेकार जगह पर इन्वेस्ट कर दिया गया, जैसे कि नाउरू हाउस मेलबर्न, नाउरू टावर हवाई, पैसिफिक स्टार होटल गुआम, पैसिफिक हाउस वॉशिंगटन, ग्रैंड पैसिफिक होटल फिजी, 3 चेशम स्ट्रीट लंदन। ये बस कुछ ही नाम हैं। नाउरू के ऑफिसर्स रियल एस्टेट मैनेजमेंट के नाम पर एक्सपेंसिव ट्रिप्स पर खर्चा कर रहे थे। नाउरू सरकार और लोगों के दिखावे को देखते हुए एक वक्त ऐसा भी था जब नाउरू को कुवैत ऑफ पैसिफिक कहा जाने लगा था। एक और धीरे धीरे करके नाउरू देश की फॉस्फेट रिसोर्सेज कम होने लगे थे, लेकिन इस देश का खर्चा वैसे के वैसे ही चलता रहा और नाउरू ने दूसरे देशों से धीरे धीरे करके पैसा उधार लेना शुरू कर दिया था। एक एडवाइजर ने प्रेसिडेंट को कन्विंस किया कि उन्हें लंदन बेस्ड म्यूजिकल पॉप बैंड यूनिट 4+2 में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये शो कुछ ही हफ्तों में बंद हो गया और नाउरू सरकार को आज के अनुसार $7 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। अब नाउरू के पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची थी कि वो अपने डेट चुका सके। इंटरनेशनल क्रेडिटर्स ने नाउरू के रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को सीज कर दिया था। नाउरू ट्रस्ट भी बैंकरप्ट हो चुका था। अब नाउरू के पास बंजर जमीन जहां कुछ उगाया नहीं जा सकता और पॉल्यूटेड समंदर के किनारे बचे थे जिसमें कोई एक्वेटिक एनिमल्स भी नहीं थे और 7,000 लोगों की पॉपुलेशन जिनके बारे में अब सरकार को सोचना था। स्टोरी अब और रोचक मोड़ लेती है। नाउरू सरकार अब एक डेस्परेट अटेम्प्ट करती है ताकि कुछ इनकम क्रिएट की जा सके। इस चक्कर में वो एडवर्टाइजमेंट देती है कि कोई भी इंसान जिसके पास $20,000 है
वो नाउरू देश में बैंक खोल सकता है। रशियन माफिया ने इस एडवर्टाइजमेंट और नाउरू सरकार के ढीले रूल्स का फायदा उठाते हुए $70 बिलियन का घोटाला किया। साल 2001 में नाउरू रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर बनाया गया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार नाउरू को पे कर रही थी। ये वो रेफ्यूजीज थे जो ऑस्ट्रेलिया असाइलम जाना चाह रहे थे। उन्हें यहाँ रहने के लिए पनाह दी गई थी, जहाँ की कंडीशंस बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिस वजह से ये डिटेंशन सेंटर्स 2008 में बंद कर दिए गए। हालांकि 2012 में ये फिर से शुरू हो गए थे, लेकिन रूल्स में कुछ फेरबदल के साथ। अगर आज के नाउरू की बात की जाए तो यहाँ 70% आइलैंड रहने के योग्य नहीं है। यहाँ कुछ उगाया नहीं जा सकता। इसी वजह से यहाँ के लोगों को लो क्वालिटी इंपोर्टेड फूड पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ने लगा है। BMI स्केल के अनुसार नाउरू के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ओवरवेट है, जिसमें से 97% मेल और 93% फीमेल्स ओबीज हैं। नाउरू में दुनिया की सबसे ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स है। किडनी और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां तो यहाँ कॉमन हैं। 90% लोग अनएम्प्लॉयड है जो गवर्नमेंट सपोर्ट पर जी रहे हैं। स्कूल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। डिटेंशन सेंटर्स अभी भी चल रहे हैं। इस कहानी से ये साफ जाहिर होता है कि अगर किसी देश की सरकार उस देश के रिसोर्सेस और पैसे का देश के हित में सही इस्तेमाल ना करे तो उससे कैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जिससे वहाँ के लोग कभी भी बाहर न आ सके। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट कर हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।